इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2024 से। वहाँ पर हम दुनिया के अलग अलग मुल्कों को जलता हुआ देखते हैं। दरअसल ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया में जंगें चल रही थी, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिसके बाद ये कहानी यहाँ से जाती है पास्ट यानी गुजरे हुए वक्त में, यानी 1988 में। हम एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम थॉमस था। वो अपने डिटेक्टिव साथी के साथ एक एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है जहाँ पर वहाँ ड्राइवर की मौत हो गई होती है। जब वो ड्राइवर लड़की के गर्दन को चेक करते हैं तो वहाँ पर 3 छेद थे और आज एक ही शहर में काफ़ी लोगों की ऐसे ही मौत हो गई, यानी कि उनकी गर्दन पर भी छेद थे। छानबीन करने के बाद थॉमस अपने साथी के साथ लैब में जाता है जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि इन तीनों की मौत एक ही तरह से हुई है और आप लोग इनकी मौत की वजह सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं पता लगवा पा रहे कि आखिर इन पर हमला किस चीज़ से किया गया है और मारा किस तरह है। अब तभी थॉमस को पता चलता है कि अभी एक और लड़की पर हमला हुआ है पर वो मरी नहीं है, अभी वो जिंदा है। तो थॉमस अपने साथी के साथ उस ग्रुप में जाता है जहाँ पर वो एक डिटेक्टिव मौजूद है जो थॉमस की वाइफ का भाई था। अब ये लोग मिलकर उस लड़की से पूछताछ करने लगते हैं जिस पर हमला हुआ। लड़की काफ़ी डरी हुई थी, बताती है कि मेरे ऊपर एक लड़की ने हमला किया, जिसने नीले रंग की हुडी वाली जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ पर खून भी लगा हुआ था। अभी वो ये बातें इन्हें बता रही थी कि तभी उसकी गर्दन में दर्द होने लगता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि तड़प तड़प पर उसकी मौत हो जाती है और उसको चेक करने पर उसकी गर्दन पर भी वो निशान मिले, जिससे उन्हें समझ आ गई थी कि इसे भी उसी लड़की ने ही मारा है जिसने आज उन 3 लोगों को भी मारा था। तो इसीलिए वो लोग उस हर लड़की को गिरफ्तार करते हैं जिसने नीले रंग की हुडी पहनी हुई थी और वो पूछताछ करते हैं। जब थॉमस अपने साथी के साथ गाड़ी में था तो तभी उनके सामने नीली हुडी वाली लड़की आ जाती है जो अपना मुंह छुपा कर फिर रही थी और वो देखते ही अचानक भागने लगती है। तब थॉमस ने अपने साथी के साथ फ़ौरन भागता है और उसका पीछा करने लगता है। वो भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर आ गई थी। थॉमस के साथी ने उसे छुपा हुआ देख लिया था। वो उसे आगे बढ़कर उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन वो खुद को छुड़वाते हुए उसे दीवार में दे मारते जिससे उसका पैर टूट जाता है। और यह भी थॉमस भी यहाँ पहुँच चुका था जो उस हुडी वाली लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो फिर मुड़ती है जहाँ हमें उसका नाम पता चलता है जो राया था। वो थॉमस को बताती है कि तुम्हारी वाइफ का बच्चा होने वाला है ना, आज उसकी बेटी होगी, जिसके बाद अफसोस तुम्हारी वाइफ की मौत हो जाएगी। थॉमस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उस पर झपट पड़ता है पकड़ने के लिए। जहां इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, थॉमस ने उसका पैर पकड़ लिया था, लेकिन रॉया चालाकी से थॉमस के गाड़ी से उसको बांध देते। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो थॉमस के हाथ में उसका वो हथियार लग जाता है जिसके जरिए वो छेद करके सबको मार रही होती है। वो फिर उस हथियार से राया की टांग पर वार कर देता है जिससे उसका बैलेंस ख़राब हो गया था और आते हुए ट्रेन से वो टकराती है। ट्रेन उसे उड़ा कर ले जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसे मारकर थॉमस सुकून का सांस लेता है क्योंकि उसे इस केस को हल कर लिया था। पर जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि मेरी वाइफ को हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया है क्योंकि उसकी वाइफ का बच्चा होने वाला है। फिर जैसे थॉमस हॉस्पिटल गया तो उसे बताया जाता है कि आपकी बेटी हुई है, जो बात उस लड़की ने की थी। पर वो इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका मानना था कि वो लड़की राया जिसकी मौत हो गई है उसकी लाश मुझे उसके बाजू में से गोली मिली है, इसका मतलब किसी ने उसको गोली मारी। इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बहुत खुश था आज उसकी बेटी का जन्म हुआ है। तभी डॉक्टर परेशानी की हालत में थॉमस को आकर बताता है कि इसी दौरान तुम्हारी वाइफ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने तुम्हारी बेटी को तो बचा लिया पर तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा पाए, उसकी मौत हो गई है। यही जानकर थॉमस एकदम टूट जाता है। वो दुखी तो था ही पर हैरान भी, क्योंकि राया ने भी उसको यही कहा था, जिसका मतलब था कि उस वक्त वो थॉमस और यानी उसका आने वाला वक्त बता रही थी। और ये सवाल थॉमस के लिए बहुत परेशान करता है और उसे कई साल गुजर जाते हैं पर आज तक थॉमस को उसका जवाब नहीं मिलता। जब थॉमस की बेटी बड़ी होकर आज पूरे 9 साल की हो गई थी, यानी आज उसका बर्थडे था और क्योंकि आज के ही दिन उसकी वाइफ की भी मौत हुई थी तो अपनी बेटी को लेकर उसी कब्र पर जाता है जहाँ उसकी वाइफ की कब्र पर किसी ने पहले से ही फूल रखे हुए थे। उसे लगता है या तो कोई डिटेक्टिव साथी या मेरी वाइफ के भाई ने ही किया होगा, पर वो दोनों को कॉल करता है तो उन दोनों में से किसी ने भी ये फूल नहीं रखे होते। वो सोच में पड़ जाता है कि फिर ऐसा किसने किया होगा। फिर तभी उसके पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि शहर में एक खून हुआ है जो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे आज से 9 साल पहले हुआ था, यानी 1988 में हुआ था। हादसे वाली जगह पर थॉमस जाकर वहाँ के कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करता है जिसमें वो नीले रंग की हुडी वाली एक लड़की को देखता है जो बिल्कुल राय जैसे दिख रही। तो वो सोच में पड़ जाता है कि 2000 साल पहले तो वो तो मर चुकी थी। सारे समझाते हैं कि हो सकता है इस लड़की ने जानबूझकर नीली हुडी पहनी हो ताकि वो गुमराह कर सके और उसे इस पर शक होता है। वो 9 साल पहले वाली राया की फाइल को खोलता है जिसमें उसके सामान के साथ उसे एक चाबी मिल जाती है जिसकी जांच करने के लिए वो अपने ऑफिसर साथी को देता है। तभी थॉमस को पता चलता है कि एक और लड़के का कत्ल हो गया है। तभी वो अपने साथी के साथ वहां पहुंचता है तो उस लड़की की गर्दन पर भी वैसे ही छेद थे जिससे थॉमस को समझ लग जाती है कि ये खूनी जो भी है सबको ऐसे ही एक ही तरीके से मार रहा है जो तरीका 9 साल पहले हुए जैसा है। साथ ही उसे यहाँ पता चलता है कि जिस लड़के का खून हुआ है उसके पास एक राइटर किताब थी जिसका खून हुआ है सबके
पास ही किताब मौजूद थी, इस वजह से उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल उठते हैं पर जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। अब जो चाबी थॉमस ने चार्ज करने के लिए दी थी वो पता चलता है कि जहाज़ की है, जिस जहाज़ को 1 साल पहले ही बनाया गया है। तो थॉमस जानकर परेशान हो जाता है कि आखिर ये जहाज़ 1 साल पहले बनाया गया है तो 9 साल पहले राया के पास ये चाबी कैसे आई। फिर थॉमस से मिलने एक साइंटिस्ट आते हैं जो डॉक्टर भी थे। वो उन्हें बताते हैं कि हर 9 साल के बाद जब भी रेड जोन होता है यानी चांद ग्रहण लगता है तो एक पल ऐसा भी आता है जब उन पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, वक्त में सफ़र करके गुजरे हुए वक्त में जा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक मशीन भी बनाई है। अब थॉमस और उसके साथ ही डॉक्टर की बातें बेकार लगती हैं तो इस पर ध्यान नहीं देता। तब डॉक्टर मायूस होकर वहाँ चला जाता है। थॉमस और उसका साथी अब उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जहाज़ खड़ा था जिसकी चाबी थॉमस को मिली थी। अब यहाँ थॉमस अकेला ही अंदर जाता है जिसके सामने तभी राया आ जाती है और उस पर अपनी गन तान देती है। उसे जिंदा देखकर थॉमस एकदम हैरान था और उसकी आंखों के सामने उसकी मौत हो गई थी। अब बिल्कुल जिंदा थी और उसकी उम्र भी नहीं बड़ी, जरा भी। राया गन पॉइंट पर थॉमस को बताने ही वाली थी तभी अंदर थॉमस का सामने साथी आ जाता है। वो जैसे ही पलटती है तो उस पर गोली चल जाती है जिससे थॉमस के साथी की मौत हो जाती है। यहाँ क्योंकि सारी पुलिस भी आ चुकी थी इसलिए राया थॉमस को जबरदस्ती लेकर जहाज में बैठ जाती है और थॉमस को बताती है कि तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे थे ना, मैं दरअसल बार बार टाइम ट्रैवल करके टाइम में पीछे आ जाती हूँ। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि फ्यूचर की दुनिया को ठीक कर सकूँ। यानी अगर मैंने ऐसा ना किया तो फ्यूचर में से सब कुछ बदल जाएगा, हर चीज़ तबाह हो जाएगी और मैं सिर्फ चांद ग्रहण की रात को ही टाइम ट्रैवल कर सकती हूँ। फिर थॉमस सोचने लगता है कि ये तो वही चीज़ है जो कुछ दिन पहले डॉक्टर ने बताई थी। तो आगे कुछ बोलने से पहले थॉमस को धक्का देकर नीचे पानी में गिरा देती है। वो जैसे जैसे पानी से बचकर बाहर आ जाता है। अगली सुबह छानबीन करने जब पुलिस आती है तो उन्हें उस प्लेन के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं जिसका मतलब था कि इनका प्लेन तबाह हो गया था। राया का कोई अता पता नहीं था। थॉमस सबको बता ही देता है कि उस लड़की ने मुझसे एक बात की, टाइम ट्रैवल करके ही वो टाइम में पीछे आ जाती है। लेकिन जाहिर है किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद हमें 2006 का वक्त दिखाया जाता है यानी 9 साल और गुजर गए हैं। यहाँ थॉमस की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है, यहाँ तक कि उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ ली है और वो हमेशा चांद ग्रहण के बारे में ही पढ़ता रहता है। उसे काफ़ी अरसे से वो साइंटिस्ट डॉक्टर भी नहीं मिली लेकिन उसकी बेटी बड़ी हो गई जो अपनी मॉब के भाई के साथ रहती है। अब थॉमस को पता चलता है कि 1988 में एक और कत्ल भी हुआ था पर उसकी कोई रिपोर्ट इनके पास नहीं आई थी, इसलिए वो उस कत्ल की जगह पर जाता है और वहाँ कब्र खोदता है तो उसे उसका स्केलेटन चेक करता है तो उसकी गर्दन पर भी छेद थे, यानी यह भी राया के हाथों ही मारा गया था। इसलिए अगले दिन वो राइटर के घर जाकर उसकी वाइफ से मिलता है और थॉमस को बताते हैं कि मरने से पहले मेरे हस्बैंड ये चलाया करते थे जिन्होंने किताब भी लिखी। अब कुछ दिनों से पेपर को इससे पता चलता है कि उस इंसान से है जिनकी मौत 1988 और 1997 में हुई थी। साथ में इस राइटर के दोस्त अभी भी एक जिंदा है जो अभी भी चलाती है। ये जानने के बाद थॉमस उसे मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो जान गया था कि अगले मरने की बारी राइटर की ही है। अब उसे मारेगी क्योंकि आज भी चांद ग्रहण की रात है। अब उसके घर ये पहुंच तो गया था पर काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि राइटर की वो दोस्त मारी गई थी और तभी थॉमस को राया दिख जाती है जो वहाँ से भाग रही थी। वो जल्दी से उस पर गोलियां चलाने लगता है। एक गोली आकर उसके हाथ पर लगती है पर फिर भी वो वहाँ से भाग जाती है। थॉमस उसका पीछा करता है, देखता है कि वो समुद्र किनारे बने एक बड़े से पाइप में चली जाती है। उसके पीछे जब वो जाता है तो पाइप के उस तरफ उसे टाइम मशीन दिखती है जिसके अंदर राया बैठ चुकी थी। पानी मशीन में बढ़ता जा रहा था और तेज रोशनी के साथ ही मशीन वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल वो टाइम ट्रैवल करके 1988 में आ जाएगी जहाँ थॉमस की वजह से उसकी मौत हुई थी। इसका सबूत यह है कि उसकी लाश में से वो गोली मिली थी। अब 2006 में थॉमस ने उसे मारी थी जिस गोली के बारे में पुलिस ऑफिसर ने आकर थॉमस को बताया भी था जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। अब यहाँ थॉमस को सारी बात समझ आ गई थी तभी इधर पुलिस भी आ जाती है और हालांकि थॉमस ने बहुत समझा था लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। से उसे गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि राइटर की दोस्त को इसने ही मारा है, जिसकी वजह से 2015 का वक्त दिखाया जाता है यानी 9 साल और गुजर गए हैं और थॉमस आज भी इस अजीब केस को हल करने में लगा हुआ है। वो हमेशा उस पाइप के बाहर रहता है जहाँ से राया अंदर टाइम मशीन में गई थी। वो आज भी चांद ग्रहण की रात थॉमस को यकीन था कि राया जरूर आएगी, हालांकि उसकी बेटी का बच्चा भी होने वाला था लेकिन वो वहाँ नहीं गया क्योंकि वो राया को पकड़ना चाहता था। उसके जहन में सालों से जो सवाल है वो उनका जवाब चाहता है और फिर आखिरकार वो टाइम मशीन वहाँ आकर गिरती है जिसके बाद राया उस पाइप के जरिए बाहर निकल कर आती है और थॉमस उस पर गन तान लेता है और पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, आज तुम्हें बताना ही होगा। वो बताती है कि मैं राया आपकी नवासी हूँ, मैं बार बार टाइम ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि आपने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। साल 2024 से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था जहाँ दुनिया जल रही है, तबाह हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया में जंगें छिड़ी हुई हैं और ऐसा उस राइटर की किताब से हुआ है जो उसने 1988 में लिखी थी क्योंकि किताब को पढ़ने से पहले ही लोगों को उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा और अपनी वजह से लोग बाकी दुनिया से डरने लगे और पूरी दुनिया जंगे मैदान बन गया।
में दुनिया को बचाने के लिए उस साइंटिस्ट डॉक्टर ने वो मशीन बनी जिसके जरिए हर 9 साल पीछे सिर्फ चांद ग्रहण की ही रात को ट्रैवल किया जा सके। और मैं इसलिए टाइम पीछे ट्रैवल करके और इंसान को मार रही हूँ जिसकी वजह से जंगें हो रही हैं ताकि फ्यूचर में होने वाली तबाही को रोक सकें। वो देखता है कि राया के हाथ पर अभी गोली का निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ 2015 में अपना मिशन पूरा करने के बाद टाइम में पीछे आकर वो 2006 में आई थी जब थॉमस ने उसके हाथ पर गोली मारी थी। फिर 1997 में ही, फिर 1988 में थॉमस की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। राया उसे अपना ब्रेसलेट भी दिखाते हैं जो थॉमस ने अपनी वाइफ को दिया था। थॉमस ये सब जानने के बाद काफ़ी दुखी हो जाता है कि मैं अपनी नवासी का कत्ल हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही राया की मौत हुई थी। इसलिए वो राया को कहता है कि तुम जब 1988 में जाओ कैसे भी करके मुझे रोक लेना कि मैं तुम्हें ना मार, और वह फिर फ्यूचर में आ जाना। तब राया समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ये सफ़र वन साइडेड है, टाइम ट्रैवल करके सिर्फ एक ही बार आ सकती हूँ और वापस अपने वक्त में नहीं आ सकती। और अब मैं हर 9 साल पीछे जाकर 1988 में राइटर को भी मार दूंगी ताकि वो किताब ना लिखे जिसकी वजह से जंग हुई। तो हमें ये सारी सच्चाई जानने के बाद काफ़ी दुखी हो जाता है। तब राया उसे कहती है क्या वो हॉस्पिटल जाएँ कि आज मैं पैदा होंगी। इतना कहते ही वो खुद यहाँ से निकल जाती है। थॉमस हॉस्पिटल आता है तो उसकी नवासी यानी राया पैदा हो जाती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। और राया 9 साल पीछे जाकर हर इंसान को मार देती है जो जंग होने की वजह बने। और आखिर में राइटर के पास ही पहुंच गई थी जो किताब लिख रहा था बनेगी, क्यों इसलिए वो पूरा होने से पहले ही राइटर को मार देते हैं। जिसके बाद अभी फ्यूचर यानी 2024 का वक्त दिखाया जाता है जहां पर सारी तबाही वापस होना शुरू हो जाती है। सब कुछ ठीक हो गया था, मतलब यहाँ जंग कभी हुई ही नहीं। राया पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने इस मिशन के दौरान मारी गई, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर दिया और इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि नेक्स्ट हम किस वीडियो पर रिएक्ट करें।